हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे, दीपावली की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज है धनतेरस और धनतेरस की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामना। माता धनवंतरी सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। कुबेर जी अपना भंडार खोल के सबके घर में अपना भंडार भरे, यही विनती है हमारी माता लक्ष्मी से। तो और चलिए आप लोगों से बातें करते हैं। अगर फ्रेंड हम मेहनत करेंगे, मेहनत के साथ साथ संघर्ष करेंगे तो हमें माता लक्ष्मी अपना आशीर्वाद हम पर ज़रूर बना करके रखेगी। कुबेर जी अपनी कृपा दृष्टि ज़रूर बनाएंगे। इसके लिए हमें मेहनत करना होगा। बिना मेहनत के कभी कहीं कुछ भी नहीं मिलता फ्रेंड। तो हमें अपने काम को दिन रात मतलब कि काम पर फोकस करना चाहिए और काम को करना चाहिए। अगर हम काम करेंगे तो हमें भले ही थोड़े ही अमाउंट मिले, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। तो यहाँ पर देखिए, आज दिन है धनतेरस का और दीपावली की सारी तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से सबके घर में हो रही है और हमारे भी घर में हो रही है। तो कैसे एक हाउसवाइफ जो होती है, एक मिडिल क्लास फैमिली की जो बहुएं होती हैं, बेटियाँ होती हैं, वो कैसे अपने घर को सजाती हैं, संवारती हैं, आगे की वीडियो में ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में शेयर होगी। इसके पहले ये देखिए, धनतेरस के एक दिन पहले की ये वीडियो क्लिप है फ्रेंड। तो यहाँ पर हमारे घर में काम आया था पिको फॉल का। तो ये देखिए, ये साड़ी है, इसे हमें पिको का कम से कम फ्रेंड 10 मतलब कि 5-6 दुपट्टे थे, 3-4 साड़ी थी, 10 साड़ी मतलब कि हमने 10 दुपट्टा और साड़ी में पिको किया। तो आज हमारे मतलब कि जो लक्ष्मी मैया हैं, लक्ष्मी का स्वरूप हमारी मशीन है पिको वाली, वो एकदम बढ़िया चली और हमारा काम बहुत जल्दी फिनिश हो गया। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब काम ज़्यादा फैला होता है तो मशीनें भी नखरा दिखाती हैं, और हमारी तो मशीन खास तौर से नखरा दिखाती है फ्रेंड। तो हमने दीपावली की तैयारियां शुरू कर दी है और अपने घर की साफ़ सफाई भी कर दिया है। मार्केट से थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो शॉपिंग होती है, थोड़ी थोड़ी इकट्ठा तो नहीं कर सकते फ्रेंड, लेकिन थोड़े थोड़े अमाउंट में थोड़ी थोड़ी चीज़ें ले आ रहे हैं और सारी चीज़ें कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम आप लोगों के साथ में एक बार अपनी दीपावली की शॉपिंग भी शेयर करेंगे। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा फ्रेंड। आप लोगों को पता है, दीपावली के टाइम हो या फिर कोई भी फेस्टिवल हो, जब हमारी शादी नहीं हुई होती है तो हम हर चीज़ को कितना एंजॉय करते हैं, कितने खुश रहते हैं। और जब शादी हो जाती है, जब हम एक बच्चे की माँ बन जाते हैं, तो हमें इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं कि मतलब हम उन जिम्मेदारियों को पूरा करते करते ही मतलब थक जाते हैं और हम किसी भी फेस्टिवल को एंजॉय नहीं कर पाते। खास तौर से कि जो मिडिल क्लास, लोअर क्लास फैमिली से जो लोग बिलोंग करते हैं उनकी बातें कर रहे हैं फ्रेंड। जो हाई प्रोफाइल के लोग हैं तो वो तो हर फेस्टिवल अच्छे से धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन हम जैसे लोग होते हैं जिन्हें सब कुछ अब खुद से मैनेज करना है, सब कुछ करना है, तो हम लोग अपने काम को, सारे कामों को समेटते हुए, सारे काम को करते हुए हमारा समय कब निकल जाता है हमें पता नहीं चलता। और जैसे कि फ्रेंड हमें घर का सारा काम करना होता है। घर का सारा काम करने के बाद में मार्केटिंग भी हमें खुद से करनी होती है, क्योंकि हमारे हस्बैंड जो चीज़ें लाते हैं हमें वो पसंद नहीं आती है। फिर हम उन्हें बोलते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो हम दोनों में झगड़ा हो जाता है। तो वो बोलते हैं कि तुम पैसे ले लो, तुम अपने हिसाब से शॉपिंग करो, तुमको जो करना है। और फ्रेंड पैसे भी मतलब कि वो एक लिमिट से, थोड़ा लिमिट से ही देते हैं, ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए नहीं देते हैं। और हम जो है कि मतलब पैसे थोड़ा सा ज़्यादा खर्च करने वाले मतलब कि श्रेणी में आते हैं। तो इसी तरह से तो हम अपनी पसंद की सारी चीज़ें ले आते हैं, सारी शॉपिंग का। फ्रेंड आपको पता है, अगर हम अपने हस्बैंड के साथ भी जाते हैं ना शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ पर भी हम दोनों लोगों का झगड़ा हो जाता है, क्योंकि उनका कहना होता है कि जो मिले, जैसा मिले उसे लेकर के चलो। और हमें क्या है कि कम पैसे में अच्छी चीज़ लेना, मतलब कि ज़्यादा सोचते हैं कि कम पैसे में अच्छी चीज़ मिले और थोड़ा सा मार्केट भी घूम ले, थोड़ी सी चीज़ें भी देख ले। तो इस तरह से इसमें हम दोनों लोगों का मतलब झगड़ा मार्केट में ही झगड़ा हो जाता है। तो इसलिए वो मेरे साथ जाते भी नहीं हैं, हम भी उनके साथ नहीं जाते कि हम नहीं जाएंगे, आपको लाना है तो आप ले आओ, हम लिस्ट बना के दे देंगे। अगर हमें जाना है तो हमें पैसे दे दो, हम जाके ले आएंगे। तो वो ऐसा करते हैं कि वो पैसे ले आ करके हमें दे देते हैं और हम मतलब कि अपना वीडियो
पैसे ले आकर के दे देते हैं, हम अपना शॉपिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का चलता है। तो इस तरह से हमारे ऊपर वर्कलोड ज़्यादा पड़ जाता है फ्रेंड, क्योंकि फेस्टिवल के टाइम में थोड़ा साड़ी वगैरह भी आ जाता है, ब्लाउज़ वगैरह भी स्टिच वगैरह करने का, भले ही कम आता है लेकिन आता ज़रूर है फ्रेंड। आपको पता है अभी हमने कल नहीं परसों एक ब्लाउज़ रात में कंप्लीट किया, जो कि इसके पहले जो वीडियो क्लिप गई है उसमें हमने आप लोगों के साथ में शेयर किया। उसके बाद में ये साड़ी थी और भी दुपट्टा साड़ी सब कुछ था, उसको भी हमें स्टिच करना था, तो वो पिको करना था, फॉल लगाना था, तो वो भी हमने करके दे दिया कस्टमर को। और घर का भी काम होता है, खाना पीना का भी काम होता है फ्रेंड। आपको पता है चाहे हम जितना थके हो, चाहे कुछ भी हो, बर्तन हमें ही वॉश करना है, खाना हमें ही बनाना है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई हमें एक रोटी बना कर के दे दे या फिर हम आए तो हमें बना बनाया मिले, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप जा रहे हो करके जा रहे हो तो ठीक है, नहीं करके जा रहे हो तो आओ तो करो, वो चीज़ें हमारे मतलब रखी रहती है। और इतना हमारे घर में तो इतना सारा बर्तन निकलता है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, फिर भी हम किसी से कुछ नहीं कहते क्योंकि हमारा काम है, हमें करना है। तो कभी कभी जब फेस्टिवल वगैरह आते हैं ना, तो शादी के पहले की चीज़ें बहुत याद आती हैं फ्रेंड, कि किस तरह से हम लोग एंजॉय करते थे और हमारी मम्मी लोग काम में लगी रहती थी। ऐसे मम्मी भी मतलब परेशान रहती थी कि हर चीज़ करना समय से, और हम लोग मतलब कि एंजॉय करते थे। अब वही टाइम हमारे साथ हो गया है, हमें बिल्कुल भी फ्रेंड टाइम नहीं मिल पाता है, बिल्कुल भी मतलब एंजॉय करने का क्या होता है एंजॉय, ये तो शादी के बाद से भूल ही गए हैं। सिर्फ जिम्मेदारियां ही उठा रहे हैं और लग रहा है कि जब तक ज़िंदगी है तब तक जिम्मेदारियां ही रहेंगी। अब जिम्मेदारियों से मतलब पीछे नहीं हट सकते हैं। और अब सीवी मतलब कि जैसे हर चीज़ में एंजॉय करती है फ्रेंड। अभी 4-5 दिन पहले उनको पटाखा वगैरह पॉप पॉप वाला जो होता नहीं है, जो पटकने से बजता है छोटा सा, तो वही वाला पटाखा एक पैकेट पूरा ले करके आए थे और कल तक में आधा से ज़्यादा वो ख़त्म हो गया, थोड़ा बहुत बचा है। तो सीवी आज धनतेरस है तो आज अपने पापा से पीछे पड़ी हुई है, जिद कर रही कि पापा हमें चल के खिलौना दिलाओ मिट्टी का, और घरौंदा दिलाओ, और वो दिलाओ पटाखा वगैरह दिलाओ। तो अभी इनके पापा जाएंगे दिला करके ले आएंगे। सुबह से जब से 9 बजे से उठी है फ्रेंड, तब से आफत की है, नहा धो करके रेडी हो गई है और वो बार बार कह रही कि हमें चल के दिला दो पापा, चल के दिला दो। वो बोल रहे हैं कि थोड़ी देर रुक जाओ, अभी चलते काम कर लेते तो जाते। हम नहीं जाएंगे दिलाने के लिए, वो अपना जाएंगे, वो अपने तरीके से दिला देंगे, क्योंकि अगर हम जाएंगे तो ये हमसे जिद करती है, फिर हम दोनों की बहस हो जाती है इस वजह से। तो सीवी हमारी एंजॉय कर रही। इसी तरह से हर हाउस वाइफ का ऐसे होता है। मम्मी का बढ़िया है, हमारी जो सासू मैया है उनका अच्छा है, उन्हें जो करना है वो करती है, जो नहीं करना वो नहीं करती है। अपना मतलब कि क्या करती, काम पूजा पाठ अपना वही सब में लगी रहती है, पूजा पाठ ज़्यादा करती हैं, पूजा पाठ अपना कर लेते हैं। यही है कि हमारे ऊपर से एक जिम्मेदारी हट जाती है कि कम से कम पूजा पाठ से मतलब कि हम फ्री रहते हैं तो हम अपना काम कर लेते हैं। और आप यकीन नहीं करोगे फ्रेंड, घर में इतना काम होता है कि एकदम कभी कभी उलझन होने लगती है कि सारी जिम्मेदारियाँ हमारे ही कंधे पर क्यों है, क्या हमें ही सब कुछ अकेले सब कुछ मैनेज करना क्यों होता है। लेकिन ठीक है, जो चीज़ें हैं उसे मैं, और पता है फ्रेंड हमारा जो घर बन रहा है अभी आज काम लगा हुआ है, बाउंड्री वगैरह सब हो रही है। तो इसी तरह से आगे माता रानी की कृपा दृष्टि बनी रहे। हम तो यही कहते हैं सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए माँ। और कहते हैं अच्छे मन से फ्रेंड, अगर आप कभी किसी का गलत नहीं करते हो ना, तो आपके साथ भी कभी कोई कुछ गलत नहीं होता है, आपके साथ भी अच्छा होता है। संघर्ष ज़रूर होता है, मेहनत ज़रूर होता है, और हमें अपने आगे बढ़ने के लिए हमें संघर्ष तो करना ही करना है, अपने काम पे तो फोकस करना ही होगा। और आपको पता है सबका काम हो गया। अभी हमारा मतलब कि सूट वगैरह हमने अपना स्टिच नहीं किया है, साड़ी इतनी सारी रखी है, उसमें से कोई सी भी साड़ी वगैरह पहन लेंगे। तो बहुत से लोग होते हैं जो धनतेरस दीपावली वगैरह में नए नए कपड़े लेते हैं, लेकिन फ्रेंड हम कपड़े वगैरह नहीं लेते हैं। शिवी के पापा का, दोनों लोगों का ले आएंगे, क्योंकि शिवी के पापा के भी शर्ट वगैरह ख़राब हो गई है, तो उनके लिए हम ले आएंगे। उनको नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर उनसे कह देंगे तो वो बोलेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो हमने जो पैसे सेविंग करके रखे फ्रेंड, उसी पैसे से इनके लिए कपड़े ले करके आएंगे। शिवी के लिए कपड़े ले आए थे फ्रेंड, शिवी का कपड़ा वगैरह सब आ गया है और जा रहे हैं अभी, मतलब काम वगैरह करवा लेंगे। दोपहर में 4 बजे तक निकलेंगे, जाएंगे मतलब मार्केट।
तो वहाँ से देखेंगे, इनके पापा के लिए कपड़ा वगैरह ले आएंगे और आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। मम्मी की भी साड़ी नहीं रखी है। मम्मी अभी आई थी लखनऊ से जब, तो उन्होंने अपने लिए 2 साड़ी खरीदी थी, उसमें से एक साड़ी उनका रखा है। तो हमने साड़ी में पिको फॉल कर दिया था, ब्लाउज सिल दिया था। तो मम्मी का मतलब साड़ी वगैरह सब कंप्लीट है, बस हम अपने लिए ही कुछ नहीं कर पाते हैं, पर कोई बात नहीं। और पता है फ्रेंड, दिया इतना महंगा है, 1 रुपये का 100 रुपये की 100 दिया। हमने अभी आए थे यहाँ बेचने के लिए, तो 100 की 100 दिया दे रहे थे। तो हमने बोला भैया कुछ कम कर दीजिए। बोले नहीं कुछ कम नहीं होगा, 2-4 दिया आप बढ़ा करके ले लीजिएगा। तो हमने दिया यहीं से ले लिया था, और हम अपने मायके के लिए भी दिया यहीं से ले लिए थे। मम्मी से पूछे, मम्मी कही कि ले लो, तो दियाली ले लिए थे फ्रेंड। और यही मम्मी का, हमारी जो मम्मी है उनका भी ब्लाउज़ और साड़ी भी फॉल कर दिए, ब्लाउज़ सिल दिए, उनका भी कंप्लीट कर दिए हैं। सिवी की बुआ का एक ब्लाउज़ है, उसे स्टिच करना था, तो टाइम नहीं मिल पाया है, अभी नहीं किए हैं, लेकिन उनका भी स्टिच करके दे देंगे, क्योंकि वो भैया दूज पर जब आएंगी तो मम्मी जाएंगी दे देंगी। तो इसी तरह से काम चलते रहते हैं। और अगर हमारे हाथ में हुनर है और हम अगर कुछ चीज़ें सीखे हैं, कुछ कर सकते हैं, तो ये का मतलब अच्छी बात होती है ना, कि हम किसी का काम करके दे रहे हैं। और पता है, लड्डू गोपाल के लिए भी हमने अपने कपड़े सिल लिए हैं। लड्डू गोपाल के लिए भी ड्रेस बना ली है। कल एकादशी था फ्रेंड, तो मम्मी ने लड्डू गोपाल को वो वाली ड्रेस, एक ड्रेस पहना दी है, एक ड्रेस अभी रखे हुए हैं, उनकी पगड़ी भी बनाना है। तो अभी सिवी जब अपने ट्राई वगैरह लेने चली जाएंगी, तभी हम मतलब कि अपने लड्डू गोपाल के लिए पगड़ी बना देंगे, क्योंकि मेरे लल्ला की अभी पगड़ी नहीं बनी हुई है। और इस तरह से हम अपना सारा काम करते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड, कल मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।